now we are starting our December 2025 Bihar special or specific current affairs. So like my videos and subscribe my channel, and don't forget to share it with your friends, family members, and whoever you think need this video. Okay. So we will begin our discussion. So first news is 96-year-old पावर हाउस इन कारबी गृह पटना में, जो कि क्लोज हो गया था 50 ईयर्स पहले, विल बी डेवलप्ड इनटू मॉडर्न पावर म्यूजियम। तो ये कंट्री का फर्स्ट और वर्ल्ड का फोर्थ पावर म्यूजियम होगा, जो कि ऑब्वियसली शोकेस करेगा एनर्जी जनरेशन एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो बिहार का सरस मेला है वो ऑर्गेनाइज किया गया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू एट गांधी मैदान, ठीक है, जिसका थीम था हुनरमंद हाथों से सस्ता हमारा बिहार। ठीक है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एम्पावर करना रूरल विमेंस को, जीविका दीदी जो हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सिक्योर नेशनल रिकॉग्निशन फॉर देयर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो बिहार का सुपर कंप्यूटर है, बिहार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम रुद्र जो है वो रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है IIT पटना में। इट्स अ पार्ट ऑफ अ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, जो हमारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है तो उसकी कैपेसिटी है 838 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम, जो कि है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025, जो कि रिसेंटली हेल्ड किया गया था राजगीर कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन था जो कि इनॉग्रेट किया गया था हमारे गवर्नर जो हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार का 2047 का विजन कॉन्क्लेव सीजन 3 जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था ऑक्सफोर्ड कॉलेज इन बेंगलुरु। इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन के अंडर में। ठीक है, इसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो कि दैन इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो राजगीर महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ये ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार टूरिज़्म जो डिपार्टमेंट है एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके थ्रू। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द श्रवण कुमार, जो कि मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट के, एंड अरुण शंकर प्रसाद मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रिसेंटली रिकवर किए हैं 48 लाइव टर्टल्स फ्रॉम द दून एक्सप्रेस एट गया जंक्शन अंडर द दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन ऑफ द ईस्टर्न रेल सेंट्रल रेलवे, जो कि पार्ट है ऑपरेशन विलिप। ठीक है, WILAP। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन विलिप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो रिसेंटली आप बता सकते हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लाइव टर्टल्स को रिकवर किया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं हम तो आरती गुप्ता जो हैं, जो कि बिहार शरीफ से करंटली हैं और काम करती हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर है पटना में, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट की थी विंटर मिशन ऑफ द 45th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। आप लोगों को बताना है कि एंटार्क्टिका नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, ये फर्स्ट वीमेन है बिहार से एंड फ्रॉम द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी, जो कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट की हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है बिहार का, उन्होंने रिसेंटली एक वीक लॉन्च किया है जिसका नाम है ज़ीरो ऑफिस डे और फ्लाइंग स्क्वाड इंस्पेक्शन। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होगा कि जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग होती है या फिर फ्रॉड होता है फर्टिलाइज़र या एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन इरेगुलरिटीज़ को हम डिटेक्ट करेंगे इन स्टॉक एंड सेल्स ऑफ द फर्टिलाइज़र डीलरशिप। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं जिसका है इंडिया रिसेंटली सिक्योर टॉप स्पॉट अमंग द वर्ल्ड मखाना प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, बधाई हो आप लोगों को। और अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 80% जो है इंडिया करता है, और इस 80% में भी बिहार ने टॉप किया है, जो 85% इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ बिहार ने रिसेंटली फॉर्म किया है अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट, जो कि विमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और स्कूल गोइंग गर्ल्स को विदाउट फियर मूव करने में मतलब प्रोत्साहित करेंगे वो लोग। तो ये जो टीम होगी हमारी अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट, ये एक फीमेल सब इंस्पेक्टर लीड करेंगे। ठीक है, और इनके साथ में 3 अदर कांस्टेबल भी होंगे, जिनमें एक वीमेन होंगी और 2 आदमी होंगे। ठीक है, और ये जो पुलिस है ये ऑपरेट करेगी ऑन द लाइंस ऑफ एंटी रोमियो मॉडल, जितने भी रोमियो हैं सबको निकालेगी ये बाहर। ठीक है, तो
नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, जिसका है जो बिहार गवर्नमेंट है रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है लैंड रिफॉर्म पब्लिक वेलफेयर डायलॉग इनिशिएटिव। बेसिकली ये बहुत मेजर इशू भी है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये रिफॉर्म किया गया है, स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ लैंड डिस्प्यूट और ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फर्स्ट डायलॉग जो था वो पटना में हेल्ड किया गया था। इसमें भी एक फ्लाइंग स्क्वाड फॉर्म की जाएगी टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट लैंड फ्रॉड। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, जो है बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, जिसका एम है जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम एक्सपीरियंस दें, मतलब बुक से हट के रियल लाइफ एक्सपीरियंस दें। तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना यही है, बिहार ने रिसेंटली ज्वाइन किया। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? क्लास 9 से 12 तक के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 20th इंटरनेशनल, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल त्रिपेटका चैंटिंग सेरेमनी जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी बोध गया में विद इन द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि एक यूनेस्को साइट भी है, 2002 में अनाउंस की गई थी, ठीक है। तो ये बोध गया में हुई थी क्या? 20th इंटरनेशनल त्रिपेटका चैंटिंग सेरेमनी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं कि अभी रिसेंटली नए 3 डिपार्टमेंट हमारे कैबिनेट में फॉर्म किए गए हैं आफ्टर द 18th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन बिहार, जो कि हमारे यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, सेकंड है हायर एजुकेशन एंड थर्ड है सिविल एविएशन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो पैडी प्रिक्योरमेंट बिहार 2025-26 मार्केटिंग ईयर का टारगेट सेट कर दिया गया है, जो कि है 37 लाख मेट्रिक टन्स, ठीक है। इट विल कमेंस इन नॉर्थ बिहार ऑन नवंबर 1 एंड इन साउथ बिहार नवंबर 15 से, ठीक है, अंटिल 2026 फरवरी तक, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉलिटी पे है ये न्यूज़ हमारा, तो जो अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो नार्को टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है विदाउट कंसेंट, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हम इसका बेसिस देखें तो जो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे बात करता है, ठीक है, उसको वायलेट करता है, और जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको भी, ठीक है। तो ये पटना हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था, उसको ओवरटर्न कर दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। कौन सा केस है? अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, तो रिसेंटली एक कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये कंफर्म किया गया है रिसर्च के दौरान कि अब वहाँ पे कोई एलिफेंट नहीं है। तो कायमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 1979 में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है रिसेंटली उसे 3 ISO सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ISO सर्टिफिकेट्स क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये इट इज़ फर्स्ट एग्जामिनेशन बोर्ड इन द कंट्री टू रिसीव दिस सर्टिफिकेट, ठीक है। वाह! तो बिहार का ये जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये कंट्री का फर्स्ट ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड है जिसको ये ISO सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो अगर हम इनकी बात करें किन किन सेक्शन में, तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में इनको ISO सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टारगेट ऑफ अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वर्थ 50 लाख करोड़ हैज़ बीन सेट अंडर सतनिश्चय 3.0। आप मुझे बताइएगा कौन से CM ने ये सत्य निश्चय 3.0 लॉन्च किया था, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो डॉक्टर मनीष मंडल जो हैं, जो कि एक मेडिकल सर्जन है और सुपरिटेंडेंट हैं एट IGIMS पटना में, तो वो रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं एज अ गवर्नर ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन। कौन? मनीष मंडल, ठीक है, ड्यूरिंग द 44th बाइनियल कांग्रेस ऑफ ICS हेल्ड इन सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो ये एक बुक के बारे में है जिसका नाम है टाइटल, ठीक है, वह सेंटर ऑफ ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन एट पटना बुक फेयर, बिकॉज इसका क्या प्राइस है? 15 करोड़। The author of this book was रतनेश्वर सिंह who hailed from लाखीसराय, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो एक रेड ब्रीस्ट पराकेत है जो कि एक पैरट है, वो अभी लिस्टेड किया गया है नियर थ्रेटन IUCN रेड लिस्ट में, जो कि फर्स्ट टाइम बिहार में अभी रिसेंटली देखा गया है। इट वाज स्पॉटेड ऑन द INT पटना कैंपस प्राइमली फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। जो ये हमारा रेड ब्रीस्ट
पैराकेट है ये इसका अलग भी नाम है जैसे मुस्तास्ट, पैराकेट और मांडना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो प्रिपरेशन टू इंक्लूड जो बरेलिया लेक है सलीम अली जुबा सैनी बर्ड सेंचुरी जो कि लोकेटेड है बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, उसे स्टेट के नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में इंक्लूड करने की प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, ये जो लेक है ये कनेक्ट करता है नूर रिवर से एंड अदर लोकल स्ट्रीम विच इवेंचुअली जॉइन इन बुरही गंडक। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं तो जो नेम है बिहार का बिहार राजभवन, तो उसका भी नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम हो गया है लोक भवन, जो कि 1913 में हमारे जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने फाउंड किया था इस राजभवन की। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है 22nd त्रिपीठ का चैंटिंग सेरेमनी। सी जो हमने पहला वाला न्यूज़ पढ़ा था वो इंटरनेशनल त्रिपीठ का था और ये त्रिपीठ का है, इसमें कोई इंटरनेशनल नहीं लगा है। तो ये जो 22nd थी, ठीक है, ये भी कहाँ पे हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि टेम्पल इन बोधगया में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार है वो रैंक फर्स्ट आया है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग प्रोडक्शन। बिहार वैसे 6 है कंट्री का इन टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, एक रेयर माइग्रेटरी बर्ड है फीमेल ग्रे लेग गूस जो कि अभी रिसेंटली फाउंड की गई है सोनवर्षा विलेज ऑफ भागलपुर। ठीक है, और इसका और भी नाम है सोनवर्षा और सोनबरसा। ये जो बर्ड है डिस्कवर्ड इन सोनबरसा एरिया ऑफ गंगा धियारा आ वेटलैंड रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जीपीएस टैगिंग कैंपेन किया गया था भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और जो टीम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की, उन्होंने ये इसके ऊपर में माइग्रेटरी बर्ड के ऊपर में जो भी ये स्टडी किया था। तो ये जो भागलपुर का जो रीज़न है ये और भी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि एक ब्रीडिंग ग्राउंड है रेयर गरुड़ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो बिहार है अकाउंट करता है 11% शेयर ऑफ द मशरूम प्रोडक्शन इन द कंट्री। ठीक है, कितना परसेंट, 11%। ठीक है, मशरूम प्रोडक्शन में, और गया जो है लीड करता है हमारा। ठीक है, बिहार में भी गया जो है हमारा मशरूम प्रोडक्शन में लीड करता है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो बिहार है वो जंप किया है 13th रैंक से 12th रैंक को, और इसने उड़ीसा को पीछे कर दिया है। अगर हम रैंकिंग की बात करें अब तो बिहार टॉप पे है, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है हमारा उड़ीसा। ठीक है, सब्सिडी दी गई है यहाँ पे 50 से लेके 90 तक फॉर मशरूम किट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मशरूम हट्स। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, अभी उनको रिसेंटली 2 प्रेस्टीज अवार्ड मिले गए हैं, पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड 2025। ये जो अवार्ड है सेरेमनी ये हेल्ड की गई थी यशो भूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर इन द्वारका न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड थी, इन्होंने ये अचीव किया है हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्रांसमिशन लाइफ लाइंस 220 किलोवाट और अबव, टोटलिंग कितना 2018 सर्किट किलोमीटर, एंड हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, पास्ट 3 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एशिया का लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है कंप्लीट करने वाला इसका इन द चाकी ब्लॉक ऑफ बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, प्लांट की डिटेल की बात करें तो ये जो प्लांट था ये सेटअप किया गया था बाय अंकुर बायो कैम प्राइवेट लिमिटेड। इसकी लोकेशन है उर्वा एंड भालुआ विलेज चखई ब्लॉक जमुई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 750 किलोलीटर पर डे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंट न्यूज़ के से पता चला है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, बिहार जो है उसकी रैंक 5th आई है इन द कंट्री इन द अडॉप्शन ऑफ सभा सागर AI ऐप। ठीक है, ये एक सभा सागर AI ऐप है, तो इसमें बिहार की रैंक 5th आई है। 74.36% ऑफ ग्राम पंचायत जो हैं बिहार के वो इस ऐप को यूज़ कर रही हैं। सभा सागर एक AI ऐप है जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 14 अगस्त 2025 में, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू मेक ग्राम सभा और पंचायत मीटिंग डिजिटल एंड ट्रांसपेरेंट, कि जो भी मीटिंग हो रही है वो ट्रांसपेरेंट हो, उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, रिटन टेक्स्ट हो, और अलग अलग लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग हिंदी में भी उनकी जो है ऐप जो है
हो, ऐप में ये सारी चीज़ें हों, उनकी मीटिंग की जानकारी अगर ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं हमारे गवर्नेंस में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं श्री सम्राट चौधरी, द देन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो कि अब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। उन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू किए थे डेवलपमेंट ऑफ टू डेवलप द भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इनटू एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टूरिज्म हब। ये इस्टेब्लिशमेंट होगा योगा ग्राम आयुर्वेदा सेंटर एंड अ वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जिसमें जो बिहार है वो लीड कर रहा है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है। कंट्री में टॉप आता है फॉर डिजिटल टोकन बेस्ड रजिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल ओपीडीज, आउट पेशेंट इसकी कुछ होती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करेगा 33% सब्सिडी फॉर सेटिंग अप ऑफ एन ऑयल मिल, जिसका टारगेट होगा टू इंक्रीज द ऑयल प्रोडक्शन अलोंग साइड प्रोसेसिंग। ये जो होगा इसमें सब्सिडी दी जाएगी फॉर सेटिंग अप ऑयल क्रशिंग मिल विद 10 टन कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो बिहार है वो रैंक आया 5th इन द अडॉप्शन ऑफ द AI एप्लीकेंट्स। और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो बिहार गवर्नमेंट है विल इटसेल्फ अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 हाईवेज बनाए जाएंगे, एक्सप्रेसवे 5 एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे बिहार अथॉरिटी में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से मॉडल मतलब प्रेरित होंगे। जो एक्सप्रेसवे है वो कंस्ट्रक्टेड होगा अंडर द सत निश्चय इनिशिएटिव, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक है बात। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे is currently in progress. The Patna Pune Expressway has been assigned an official expressway number, ठीक है। तो इसको अपना एक एक्सप्रेसवे नंबर मिल चुका है पटना पुणे एक्सप्रेसवे को। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या है वो। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यू टूरिज़्म हब डेवलप किए जा रहे हैं फ्रॉम कैमूर रोहतास टू मुंगेर भागलपुर, ठीक है, जो इंक्लूड करता है मुंगेर, बंका, जमुई, भागलपुर, लखीसराय, कैमूर, रोहतास। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट मिलेगा फॉर सेंडिंग पार्सल, बट ये मैंडेटरी है कि वो मतलब जो पार्सल देंगे वहाँ पे लिखें कि स्टूडेंट पे मेल है और विद्यार्थी डाक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं ऑल लिंग्विस्टिक अकेडमीज इन द स्टेट विल बी रीस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका यही एम है कि जितने भी लिंग्विस्टिक अकेडमीज़ हैं उनको एक रूफ के अंडर लेके आया जाए। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं 1 जनवरी को जितने भी ऑल टाइप ऑफ लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी स्लिप विप निकलवाने की, जितना भी रिकॉर्ड है हमें अब पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं जब विज़न टू बिल्ड बिहार तरकरी मतलब एक वेजिटेबल का है, ठीक है, इनटू अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड अंडर द बिहार फ्रेश लेबल, ठीक है। इसमें बिहार फ्रेश क्या है, एक इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो कि प्रोवाइड करेगा नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू द स्टेट हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स हैं और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, उन सबको। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं 1 डिग्री कॉलेज ईच विल बी स्टैब्लिश्ड इन द स्टेट्स 360 ब्लॉक्स, ठीक है। Currently, degree colleges existed in only 174 out of 534 ब्लॉक्स। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो आयुष्मान हॉस्पिटल हैं वो ओपन किए जाएंगे 7 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गया, सिवान, गोपालगंज एंड ईस्ट चंपारण। जो ये आयुष हॉस्पिटल होंगे उनकी कैपेसिटी होगी कि वो 50 बेड रख सकें, और यहाँ पे प्रोवाइड क्या किया जाएगा, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उन्हीं सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो पॉलिसी है विल बी फॉर्मुलेटेड टू बूस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज़ किया जाएगी फार्मर्स के इनकम को। इस स्कीम के अंडर में सब्सिडी दी जाएगी 10,000 पर हेक्टेयर विल बी प्रोवाइडेड, और मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, डिहाइड्रेशन यूनिट होंगी, टर्मरिक एंड टमाटो प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी, इस्टेब्लिश की जाएंगी इसके अंदर थ्रू कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग स्कीम। अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।